So one question is, my case is anxiety, lot of negative thoughts which come to my surroundings and I feel it could happen to me. That's the main reason for my BP. ना एक चीज आप समझ लीजिए, व्हाट व्हाई बीपी हैपन्स। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? आपका शरीर कुछ ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, यही बीपी है। तो आपका शरीर अंदर से ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है। और आप क्यों ये बीपी हो रहा है? क्योंकि आप खुद फिजिकली जोर नहीं लगा पा रहे। क्योंकि आप जरा सा जोर लगाएंगे सांस फूलने लग जाएगी, यही बीपी है ना। तो आप जोर नहीं लगा पा रहे, आपका शरीर लगा रहा है क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको लगाना पड़ रहा है। एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है आपके शरीर को अंदर से। ये क्यों हो रहा है? वाई दिस इज हैपनिंग? तो आप किसी खराब सिचुएशन में जाते हैं तो उस सिचुएशन को झेलने के लिए आपको भी जोर लगाना पड़ता है। जमीन पे चल रहे हैं आसानी होगी, दलदल में चलेंगे, थोड़ा कीचड़ में चलेंगे, मुश्किल होगा ना, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो सिचुएशन अगर आपके अंदर का एनवायरमेंट ऐसा हो गया, रिस्की हो गया, द बॉडी विल हैव टू मेक मोर एफर्ट टू डू इट्स फंक्शन। उसका कामकाज में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, ये समझिए ना। इसको एंजाइटी के साथ में कैसे कोरिलेट करेंगे? आपके आसपास की ऐसी सिचुएशन है, सेम कंडीशन में आपको एंजाइटी हो रही है। 10 बंदों को रख लीजिए, कीप 10 पीपल इन द सेम सिचुएशन जिसमें आपको एंजाइटी हो रही है, सेम एज ग्रुप, है ना। क्या सभी को एंजाइटी होगा उस सिचुएशन में? क्या सभी को एंजाइटी होगा? नहीं होगा ना। तो सिचुएशन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। 200 के बीपी वाले 10 बंदे इकट्ठे कर लीजिए, सेम एज ग्रुप, सेम कंडीशन। क्या सभी को सेम प्रॉब्लम आ रही होगी विथ 200 बीपी? सिस्टोलिक बोल रहा हूं। क्या सभी को सेम प्रॉब्लम आ रही होगी? नहीं आ रही होगी। तो बीपी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी झेलने की क्षमता नहीं है साहब, आपका टॉलरेंस कम हो गया है। अगर टॉलरेंस कम हो जाएगा तो सिचुएशन नहीं झेली जाएगी। अगर टॉलरेंस ज्यादा होगा तो कोई भी सिचुएशन झेल जाओगे। और हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेडिसिन से, डिविएटेड फूड से, और बाहर के एनवायरनमेंट को भी हमने डिविएट कर दिया है, खराब कर दिया है, जीने लायक तो रखा नहीं। तो जब हमने पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज किया तो आपने उसको झेलने के लिए शक्ति डेवलप की अपने अंदर, वो तो किया नहीं। अब बेचारा आपका शरीर जीना चाहता है तो वो थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा है, कंडीशन खराब है, फिर जोर ज्यादा लगा रहा है, उसको कहते हैं बीपी। और बीपी कम करने लग जाते हो। बीपी कम करोगे तो हार्ट खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। आपके बीपी कम करने की वजह से हार्ट डिजीज बढ़ रहे हैं। आप सिचुएशन को ठीक कर, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा आपको। टॉलरेंस बढ़ाना ही एकमात्र रिस्क कम होगा उससे। आपकी दवाइयों से तो रिस्क बढ़ रहा है। हार्ट अटैक तो यंग लोगों को भी आ रहा है, टॉलरेंस तो हमने खत्म ही कर दिया। शरीर का टॉलरेंस अगर नहीं बढ़ाएंगे तो रिस्क आपका नहीं जाने वाला। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, हार्ट अटैक और डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। और मुझे एक इंसान बता दो 100 साल के अंदर जो दवाई खा के जिसका रिस्क खत्म हो गया हो, कम से कम सिम्टम चले गए हों, ऐसा एक इंसान बताओ 100 साल में। जो आप करना चाह रहे हैं ब्लड प्रेशर को कम, उसको कम करके
लाइफ अच्छी हो गई हो, सिम्टम चले गए हो, हार्ट डिजीज नहीं हो, आगे जाके कोई डिजीज नहीं होगा, ऐसा एक इंसान बता दीजिए इन द लास्ट 100 years, 100 साल में बताइए। दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अभी तक भी अगर नहीं समझ पाए तो आप अपना शरीर खराब कर ही रहे हैं। एक गोली से कितनी गोली पे आ गए आपको मालूम ही है। एक हार्ट अटैक में आज खत्म हो रहे हैं। कुंभक करेंगे ना, टॉलरेंस बढ़ा लेंगे, कितने भी हार्ट अटैक आएंगे आप बचे रहेंगे। दूसरी बात, किसी भी सिचुएशन का टॉलरेंस अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी खत्म हो जाएगी 100%। किसी गोली से नहीं होती है खत्म। आज तक हुई नहीं, 100 साल में नहीं हुई, अभी क्या और 100 साल वेट करना, तब तक तो बचेंगे ही। दवाई से बीमारियां ठीक नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बहुत इमरजेंसी में अगर आपको थोड़ा मैनेज करना है शॉर्ट टर्म, उस समय केमिकल यूज कर सकते हैं। अच्छा होता कि हमने ऑल्टरनेट पे काम किया होता, नेचुरल पे काम किया होता, वो तो काम किया नहीं। तो जो भी अवेलेबल है, अगर शॉर्ट टर्म मैनेज करना है तो चलो गिवन फॉर ग्रांटेड, ग्रांट उसको हम मान सकते हैं। बट आप जिंदगी भर दवाई लेके अपने शरीर को खराब करेंगे, ये तो दिस इज नॉट सेंसिबल। तो ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका शरीर जोर लगा रहा है, उसकी सिचुएशन खराब है। सिचुएशन को आपको सुधारना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन को सुधारने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टॉलरेंस बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि आप झेल जाएं। टॉलरेंस कैसे बिल्ड करेंगे? 10 किलो की आटे की बोरी उठा के देखो, या कोई भी 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपने प्रैक्टिस किया उसके ऊपर? वो तो किया ही नहीं। सांस फूल रही है, जरा सा जोर लगा रहे हैं, तो अगर सांस रोकने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी तो आप कोई भी काम करेंगे, सांस नहीं फूलेगी, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा तो आपका शरीर बचा ले जाएगा आपको, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। साफ कह रहा हूं, 3 हार्ट अटैक का वेट ना करें, एक में ही खत्म हो रहे हैं आजकल, और ये बढ़ेगा अगले 10 साल के अंदर, क्योंकि आप अपने शरीर के अंदर वो रिस्क खत्म नहीं कर रहे हैं, रिस्क बढ़ा रहे हैं। जब भी केमिकल डालते हैं रिस्क बढ़ जाता है। और जो भी आइडियाज हैं उनको भी थोड़ा गूगल में पढ़िए। आजकल नए जितने भी रिसर्च हुए हैं आपको पता चल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता। ब्लॉकेजेस हेल्दी हैं आपके हार्ट अटैक के लिए, मतलब हार्ट के लिए, सॉरी, ब्लॉकेजेस हेल्दी हैं आपके हार्ट के लिए। अटैक होता है क्लॉटिंग से, ब्लड के थिक होने से। ब्लड क्यों थिक हो रहा है? क्योंकि आपने रिस्क डाला। रिस्क से बचाने का तरीका शरीर का थिक, ब्लड को थिक करना है, इसलिए चोट लगती है तो वहां पे ब्लड थिक हो जाता है और इससे रीजनरेशन होता है। वहां पे शरीर के अंदर रिस्क आ गया, दवाई खा के तो अंदर से ब्लड थिक होने लग जाएगा, फिर थिक होने, उसको थिन करने की दवाई खाओ, मगर उससे रिस्क नहीं जाएगा। तो टॉलरेंस पहला, एंजाइटी से और ब्लड प्रेशर, ये जो भी आपने आइडिया लगाया है, उससे बचने का तरीका क्या है? कोई मेडिसिन तो है नहीं, उससे आपको नहीं बचा सकते। बचने का तरीका एक ही है, टॉलरेंस बिल्ड करें। टॉलरेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? कुंभक से ही टॉलरेंस बिल्ड कर सकते हैं। शरीर के अंदर का टॉलरेंस आप किसी और तरीके से बिल्ड नहीं कर सकते। ट्राई करके देखिए। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में इनडायरेक्टली आपका थोड़ा टॉलरेंस बिल्डअप होता है, मगर एक्सरसाइज करना रिस्की है। एक्सरसाइज वो इंसान कर सकता है जिसका हार्ट मजबूत हो। तो डायरेक्टली कुंभक किया जा सकता है हार्ट मजबूत करने के लिए, अंदर का रिस्क कम करने के लिए, और उसके बाद में आप अगर एक्सरसाइज भी करेंगे कुछ नहीं होगा। तो कुंभक डायरेक्टली अंदर का टॉलरेंस बिल्ड करने के लिए है, ऑर्गन की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए है। ये आपको कंपलसरी होना चाहिए, मगर नैरेटिव कुछ और है, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि कंपलसरी करना चाहिए। एक्चुअली में इसको गवर्नमेंट को कंपलसरी करना चाहिए, हर एक गवर्नमेंट को, नॉट ओनली यहां पे, पूरी दुनिया में, क्योंकि हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। सो बिल्डिंग द इंटरनल टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड इन एन अर्जेंट बेसिस, अर्जेंट बेसिस। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, जो दवाइयां आप खा रहे हैं, वाटर कम करके अगर आप ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश करेंगे तो हार्ट पे लोड बढ़ता है। इट इज बिकॉज यू आर लोअरिंग डाउन योर ब्लड प्रेशर, यू विल गेट इनटू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक
Heart disease has become number one cause of death in the world today. And urgently, you need to build the internal tolerance. You need to build the tolerance of functional tolerance. And you also need to build the tolerance where you will be able to survive in a very adverse ecosystem. If a person has blood pressure plus seizure problems, will this course help? देखो सीजर होता क्यों, सीजर में एक्चुअली वो इंसान कर क्या रहा है? अगर किसी सीजर का एपिसोड हुआ किसी को, आप अगर उसे देखें या किसी का वीडियो देख लो ना, तो उसकी सिचुएशन में वो कर क्या रहा है? वो शरीर को टाइट कर रहा है ना, हाँ या ना? वो शरीर को टाइट कर रहा है ना। आपका शरीर एक कंडीशन को संभालने के लिए एक एक्टिविटी करता है। ये शरीर हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता है। इट डजंट नो एनीथिंग एल्स। ह्यूमन बॉडी डजंट नो एनीथिंग एल्स बट हाउ टू सर्वाइव। तो उसकी एक्टिविटी से आप देख सकते हो कि वो कैसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। वो पूरे शरीर को एकदम से टाइट कर रहा है और झटके से टाइट हो रहा है। आप टाइट करके दिखाइए, आपको क्या करना पड़ेगा? बिना सांस रोके टाइट करके दिखा दो, तो वो सांस रोक के बार बार एक कंडीशन आ गई उसकी, उसमें सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। वो कुंभक से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको कुंभक की प्रैक्टिस करा दिया जाए तो क्या होगा? सीजर के एपिसोड में बहुत जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि उसकी कुंभक कैपेसिटी बढ़ जाएगी और एपिसोड के फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा कंप्लीटली रिवर्स होने में, यह डिपेंड करता है मोमेंटम ऑफ अ डिजीज, कितना आपने उसके लिए दवाई खाई है, क्योंकि आपकी दवाइयां आपको रिकवर नहीं करने देती। आप जरा सोचिए ना, आपकी दवाइयां क्या काम करती है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, उनका नाम रखें या नाम देखिए। क्या है वो? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ऐसे ही नाम है ना आपकी दवाइयों के, जाके गूगल कर लीजिए। जो भी आप दवाइयां खा रहे हैं वो इन्हीं कैटेगरी में फॉल करती। डायूरेटिक, तो ये नाम कैसे हैं? आप अपने शरीर के किसी काम को रोक रहे हैं। ये आइडिया है कि शरीर में को जबरदस्ती रोक के हम ठीक हो जाएंगे। एविडेंस बताओ ना, 100 साल में एविडेंस बताओ ना, एक एविडेंस बताओ ये आइडिया काम किया, एक एविडेंस बता दो। लाखों सालों से इतनी बीमारियां तो नहीं थी ना ह्यूमैनिटी में। ये हार्ट डिजीज जैसी चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। हार्ट अटैक तो केवल बहुत खतरनाक सिचुएशन में होता था, डर के मारे या उस तरीके से। हार्ट डिजीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जो आइडिया है कि ब्लड प्रेशर कम करो, ये ब्लड थिनर खाओ, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खाओ, ये आइडिया जो है ये 100 साल में तो काम नहीं किया। आपको लग रहा है ये काम कर सकता है, आगे काम कर सकता है, तो कितने 100 साल और देखना है आपको? ये शरीर की कैपेसिटी ही आपको आपके डिजीज से निकाल देगी, रिस्क कम करेगी। तो वो जरूरी है करना, अर्जेंटली इंपॉर्टेंट। There is a person who has high BP, 200 by 124, has tried everything, but कोई symptoms नहीं है, and he's tried everything to reduce it. So, is there a problem or is there no problem? हाँ, तो जी कुछ जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है। Whatever you decide in your life is your choice, but please have an understanding to things. उनको समझना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताइए कि एक इकोसिस्टम से अगर दूसरे इकोसिस्टम में आप शिफ्ट करते हैं, जैसे आप जमीन पे रहते हैं और पहाड़ी के ऊपर चले जाएं, तो एफर्ट आपको एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ेगा ना।
हाँ या ना? करते ही है ना? उस समय आपके बॉडी के पैरामीटर्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए। तो क्या वो डिजीज है या एक्लिमेटाइजेशन है, अडेप्टेशन है? सोचिए जरा इसको। उसको अगर आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो आपको बीमार घोषित कर दिया जाए क्योंकि आपके वाइटल्स में चेंज हो गया, तो क्या ये समझदारी है? हमने 100 साल में पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया, फूड बदल दिया, दवाइयां खा, बॉम्बिंग कर रहे हैं अपने बॉडी को, बॉडी पैरामीटर चेंज कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, आप उसको करने नहीं दे रहे। क्या ये एक सही काम कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि डराया जा रहा है आपको। अब डर रहे हो कि अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आप अडेप्ट तो करने नहीं दे रहे अब इस बॉडी को, पहली बात। दूसरा, कुंभक इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू अडेप्ट। वो आपको फास्ट फॉरवर्ड अडेप्ट करवा देगा। इस हिसाब से जब हमने इकोसिस्टम चेंज किया तो बैलेंसिंग एस्पेक्ट डालना चाहिए था लाइफ पे, वो हमने डाला नहीं क्योंकि इतने समझदार तो है नहीं ये फिरंगी जिन पे आपने अपना सारा हेल्थ का दारोमदार डाला हुआ है। कौन सी बीमारी कम कर दी बताइए 100 साल के अंदर? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है, थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 12% के रेट से बढ़ रहा है कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारी बीमारियां बढ़ रही है। वहां आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, जिनको मालूम ही नहीं ब्लड प्रेशर होता क्यों है, डायबिटीज होती क्यों है, थायराइड होता क्यों है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों, कैंसर होता क्यों, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि जिस नंबर को आप रिस्क बता रहे हो, क्या वो एडेप्टेशन है, एक्लिमेटाइजेशन है, या रिस्क है? दूसरी बात, नो सिम्टम नो डिजीज, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो वो डिजीज हो ही नहीं सकता, नंबर कुछ भी हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, योर कंडीशन, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। और आपके बॉडी का एक मेक है, आपके वाइटल्स अलग अलग होने ही चाहिए, सबकी हाइट अलग अलग होनी ही चाहिए, 5'7" सबकी हाइट होनी चाहिए। जो ऊपर वाले हैं उनके पांव काट दो, जो नीचे वाले हैं उनमें पांव लगा दो। ये कैसा हिसाब है? तो शरीर हर एक का अलग होता है, टॉलरेंस हर एक का अलग होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट फंक्शनिंग की अलग होती है। अगर आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर बीपी को लो करेंगे तो आपको एक ग्लास पकड़ने में भी मुश्किल हो जाएगा, द होल्ड ऑन द बॉडी विल गो ऑफ। लो बीपी वालों को जरा ध्यान से देखिए, वो शरीर को पकड़ ही नहीं पाते, किसी चीज में पकड़ खत्म हो जाती है, वो उठा भी नहीं पाते अपने आप को। तो ये काम करने की कोशिश ना करें। नो सिम्टम नो प्रॉब्लम, कोई डिजीज नहीं है आपको, वाइटल्स कुछ भी हो। हाँ, रिस्क कम करना है अगर आपको इस इकोसिस्टम में, तो अडेप्ट जल्दी करवाना पड़ेगा, उसके लिए कुंभक करना पड़ेगा, उसके लिए कुंभक करना पड़ेगा। One quick question. Somebody's had surgery 2 months back. They can start doing Kumbha? एक्सटर्नल स्कार नहीं है, अगर एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर कोई अगर कट जिसमें से रिसाव होता, अगर रिसाव हो रहा है तो आप थोड़ा रुक जाइए, उसको हील होने दें। जब कोई ऊजिंग आउट नहीं हो रहा, किसी भी कट से ऊजिंग आउट नहीं हो रहा, वो हील हो गया, फिर कुंभक शुरू कर दीजिए। Okay, this is the last question. When we were talking about Vyana, somebody said, "Ye samajh nahi aa raha hai," so asked, "Can you speak a little more about Vyana?" आइसोलेटेड वे में ना कोई काम करता नहीं आपका शरीर। आप सोचेंगे हार्ट अलग है, लिवर अलग है, किडनी अलग है, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करता है। दे फंक्शन टुगेदर इन एन ऑर्डर, वो एक साथ फंक्शन करते हैं एक ऑर्डर में। व्याना एस्पेक्ट होता क्या? व्याना एस्पेक्ट आपके शरीर को उठाने का एस्पेक्ट होता है। जैसे सुबह सुबह आपने देखा होगा
कि नींद खुल जाती है मगर शरीर को उठाने में दिक्कत होती है, तो आप पड़े रहते हैं बेड पे थोड़ी देर तक, उसके बाद धीरे 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 करके आपका व्यायाम एस्पेक्ट बढ़ेगा ना, तब आप बेड से निकलेंगे और उसके बाद देखेंगे जितना थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा एक्टिविटी करने पे आपको फिर ओके हो जाता है, हाँ उठ गए। तो उस समय बढ़ाया क्या आपने? उस समय बेसिकली आपने अपना व्यायाम एस्पेक्ट बढ़ाया। व्यायाम बेसिकली आपको उठा के रखता है। शॉर्ट में बता रहा हूं, देखिए इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो मैं 1 महीना बात कर सकता हूं, बट इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल नॉट हेल्प यू। मैं कितना भी बात करूं आपको मदद नहीं होगी। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन कितना भी ज्ञान अर्जित करेंगे उससे फायदा नहीं होने का। अच्छा, व्यायाम एस्पेक्ट एक और चीज है जो कि आपके बॉडी में क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हार्ट डिजीज का एक मेजर रीजन है हमारे बॉडी का डिहाइड्रेट होना, क्योंकि आप जब भी दवाई खाते हैं, केमिकल खाते हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, है ना, तो भी आप बहुत तरीके के केमिकल्स अपने शरीर में डाल रहे हैं। अब जब भी रिस्क, केमिकल रिस्क है ना, भोजन तो शरीर इस्तेमाल करेगा, मगर जो भोजन नहीं है उसका क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। मगर कैसे फेंकेगा? वो सबसे आसान तरीका होता है पानी में उसको डिसॉल्व करके बाहर फेंकेगा। तो पानी की मात्रा ज्यादा कहां यूटिलाइज हो रही है, रिस्क को मैनेज करने में। तो जो मेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है वहां पे पानी की मात्रा, जैसे मेटाबॉलिज्म है, जैसे रीजनरेशन है, वो सब भी वाटरी मीडियम में ही होता है। तो पानी कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज को हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मगर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप शरीर में रिस्क ज्यादा डाल रहे हैं, अनवांटेड चीज ज्यादा डाल रहे हैं। तो पानी का इस्तेमाल उसको निकालने के लिए हो रहा है। ये निकालने में आपका लिवर और किडनी डायरेक्टली काम करते हैं, इसलिए किडनी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। आप जरा डायलिसिस सेंटर गूगल में सर्च करके देखें कितने खुल गए, कितने लोग किडनी के इश्यूज से ग्रसित हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा अलार्मिंगली बढ़ रहा है, अलार्मिंग रूप से ये बढ़ रहा है। तो अभी क्या चाहिए आपके बॉडी में? वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये व्यायाम एस्पेक्ट आपका फूड एंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। यही एब्जॉर्प्शन जब हम शरीर की बात करते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर या माइंड की भी बात कर सकते हैं। व्यायाम एस्पेक्ट एंजाइटी क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली इसको कोरिलेट किया जा सकता है। अगर व्यायाम वीक होगा तो आपको एंजाइटी जल्दी होगी, यानी आपके बॉडी का रिलैक्सेशन जो मैकेनिज्म है या रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ है वो भी कम होगा, तो एंजाइटी आएगी। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप बिल्कुल आराम से नहीं रह पाएंगे। जरा अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनके सामने आपके इस मुकाबले में सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी, मगर उस डिफिकल्ट सिचुएशन को भी वो झेल पाते थे और उसमें आराम से रह पाते थे। इसी वजह से उनको हार्ट डिजीज नहीं होता था, एंजाइटी नहीं होती थी। तो व्यायाम एस्पेक्ट इस तरीके से देखा जाए तो आपके बॉडी का रिलैक्सेशन एबिलिटी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन भी होता है। और इसको बात अगर मैं करना चाहूं तो और भी मैं आपको 50 चीजें बता सकता हूं जो कि व्यायाम करता है आपके बॉडी के अंदर, मगर वो अकेले, है ना, वो अकेले काम नहीं करता। वो क्या करता है मैंने तो बता दिया, और भी बता सकता हूं, मगर वो अकेले कभी भी काम नहीं करता। जैसे आपका हार्ट अकेले काम नहीं कर सकता, उसको साथ में लंग चाहिए, उसको साथ में लिवर चाहिए और शरीर के सारे ऑर्गन चाहिए। Thank you, Swamiji, for taking out time to cover a variety of questions that many participants shared. So ये सबके cameras off हैं, जिनके cameras off हैं, but यहाँ पर हैं. So Uni Krishnan and others who have asked various questions, do leave your numbers. Okay, your query has been answered about weak relaxation ability, therefore weak Vyana. Also, there are other people who talked about autoimmune condition and some other problems besides BP. So leave your numbers so that we can get in touch with you
to guide you to the appropriate program. So now there is only one question. You want to start working upon it from October 5, or you want to live with it for another time and so on and so forth. Okay. So don't wait. You have only one life, one body. Okay. And every day time is ticking. So it is not a threat or anything, but that is a reality. So don't wait. And BP people have a problem to postpone things. So be aware of that. So we look forward to your presence in the class, and we look forward that you become an example for the entire world, so that more and more people change the direction in which they are looking at the disease and understanding health and the ways to come out of it. So on behalf of Swami Raj Vibhu, this is Navneet Kapoor signing off, and all my team at Astika. Namaskar.